हेलो दोस्तों, आज है 23 सितंबर और आइए जानते हैं देश भर की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलकाता में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति। कोलकाता में पिछले 24 घंटों में जमकर बारिश हुई है। इस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कों पर गाड़ियां फंस गई, लोग ऑफिस और स्कूल नहीं जा पाए। दुर्गा पूजा के पंडालों में भी पानी घुस गया, जिससे त्योहारों की तैयारियां प्रभावित हुई। ट्रेन और मेट्रो सेवाएं भी बाधित हो गई है। कुछ जगह बिजली गिरने से हादसे हुए हैं और लोगों की जान भी गई है। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम भेजी है और पंपिंग मशीन से पानी निकालने का काम चल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन और बारिश हो सकती है। अगली खबर है जीएसटी 2.0 लागू, कीमतों में राहत। 22 सितंबर से नई जीएसटी व्यवस्था लागू हो गई है। अब टैक्स स्लैब सिर्फ दो रह गए हैं, 5% और 18%। घी, बटर, पनीर जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटा है, जिससे उनकी कीमतें कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी और एसी पर भी राहत मिलेगी। असर, लोगों को त्योहारों के मौसम में खरीदी में आसानी होगी, बाजार में खपत बढ़ सकती है। व्यापारियों को नई व्यवस्था समझनी होगी और उसका पालन करना होगा। तीसरी खबर है भारत का प्राइवेट सेक्टर धीमा हुआ। सितंबर में भारत का प्राइवेट सेक्टर अगस्त के मुकाबले थोड़ा धीमा रहा। नई ऑर्डर्स खासकर विदेश से कम आए हैं, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम चल रहा है। लागत थोड़ी बढ़ी है, लेकिन त्योहारों से मांग बढ़ने की उम्मीद है। असर, अर्थव्यवस्था अभी भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। नौकरियां और निवेश पर असर हो सकता है। चौथी खबर है यूपी में जीएसटी जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि बाजारों में जाकर व्यापारियों को नई टैक्स प्रणाली और स्वदेशी उत्पादों के फायदे बताएंगे। असर, व्यापारियों को नई व्यवस्था समझने में मदद मिलेगी और लोकल उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। पांचवी खबर है भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए हैं। वहां एचआईवी वीजा शुल्क, भारत से निर्यात पर टैक्स और कृषि डेयरी उत्पाद पर बातचीत होगी। अगली खबर है सेबी और आरबीआई विदेशी निवेशकों के लिए नियम आसान करेगी। सेबी और आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के लिए केवाईसी और पंजीकरण प्रक्रिया आसान करने की योजना बनाई है। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, शेयर मार्केट में पैसा आएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अगली खबर है होंडा की तरफ से। होंडा ने कारों की कीमतें घटाई। जीएसटी 2.0 के बाद होंडा ने अमेज, एलिवेट और सिटी जैसी कारों की कीमतें 1.2 लाख तक घटा दी है। इसका असर ग्राहकों को फायदा होगा, ऑटो सेक्टर से सेल्स बढ़ सकती है। आठवीं खबर है पंजाब को लेकर। पंजाब में पराली जलाने की घटना बढ़ी। पंजाब में इस साल पराली जलाने के 62 मामले सामने आए हैं। सरकार ने एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है और जुर्माने लगाने की तैयारी है। प्रदूषण बढ़ेगा, दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होगी और सरकार पर दबाव होगा कि सख्त कदम उठाए। नौवीं खबर है दिल्ली में ऑपरेशन कवच 10.0। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में 2000 जगह छापे मारे और 6300 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा। ड्रग्स और नकली सामान भी बरामद हुआ। इसका असर, अपराध और ड्रग्स नेटवर्क पर चोट पहुंची। जनता का भरोसा पुलिस पर बढ़ा। 10वीं खबर है राजस्थान से। राजस्थान कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी 24 सितंबर को जयपुर में प्रदर्शन करेंगे। वे पेंशन और वेतन की मांग कर रहे हैं। इसका असर, सरकारी कामकाज प्रभावित हो सकता है